और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन। कल इंडिया गठबंधन ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री का फेस और डिप्टी सीएम का फेस डिक्लेयर कर दिया। इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया और एमआईएम और बीजेपी जोर शोर से ये प्रचार करने में जुट गए कि मुसलमानों के साथ धोखा हो गया। 2-2.5% वाले मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए। चुनाव के बाद कहा गया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जबकि 17-18% वाले मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और बीजेपी और एमआईएम का प्रयास यही था कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन खास करके आरजेडी से नाराज हो जाए। लेकिन कल शाम ही ये खबर आ गई और मैंने खुद ये खबर ब्रेक करी थी। आप सबको पता ही होगा, वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि चुनाव के बाद जब इंडिया गठबंधन की जीत होगी तो महागठबंधन 3 डिप्टी सीएम बनाएगा। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी से हैं वो उप मुख्यमंत्री तो होंगे ही, इसके अलावा एक दलित उप मुख्यमंत्री भी होगा और एक अल्पसंख्यक समाज से भी उप मुख्यमंत्री होगा। तो मेरी इस बात पर आज मोहर लग गई है और मोहर खुद लगाई है बिहार के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ने। उन्होंने आज बिहार के रैली में साफ कर दिया कि सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, बल्कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन की जीत होगी तो और भी समाज से उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आप खुद सुनिए कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। तो आपने सुना कि और भी समाज के लोगों को उप मुख्यमंत्री के पद का दायित्व देने का काम किया जाएगा और जल्द ही इसकी घोषणा भी इंडिया गठबंधन और आरजेडी कर देगी। तो बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी कि जो वोट बैंक है इंडिया गठबंधन का, आरजेडी का जो वोट बैंक है उसमें बिखराव हो, क्योंकि इस बार बिहार चुनाव फंस गया है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके पिछले 15 सालों से 20 सालों से चुनाव जीतती रही है और सरकार बनाती रही है, लेकिन इस बार केक वॉक जैसा नहीं है, मामला बहुत टाइट है। क्योंकि इंडिया गठबंधन ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा है और निचले स्तर तक, मतदाताओं के स्तर तक ये बात पहुंचाने में कामयाब रहा है इंडिया गठबंधन कि इस बार अगर किसी तरह से जीत हो भी जाती है एनडीए की तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी, क्योंकि उनका दिमागी संतुलन जो है वो या दिमागी स्वास्थ्य जो है वो अब ठीक नहीं है। और कई बार मंचों पर दिखता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, वो साफ झलक जाता है कि उनकी जो जहनी हालत है वो ठीक नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मंच पे महिला को माला पहना रहे थे तो संजय झा ने उनका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश की। नीतीश कुमार भड़क गए उस पर, बोलेंगे ये क्या करता है, देखो हाथ पकड़ रहा है। तो जो जेडीयू का, जनता दल यूनाइटेड का जो कोर वोटर है, कुर्मी कुशवाहा वोट, उस तक इंडिया गठबंधन ये बात पहुंचाने में कामयाब रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और खुद प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि 25 से कम ही सीटें आएंगी नीतीश कुमार की। तो जाहिर बात है कि जब इतनी कम सीटें आएंगी तो उनका मुख्यमंत्री बनने के चांस और कम हो जाएंगे। और इसके अलावा जेडीयू पहली बार इतनी कमजोर दिख रही, बिना कप्तान के फील्ड में दिखाई दे रही है। जैसे लग रहा है कि उसका कोई कप्तान है ही नहीं। नीतीश कुमार प्रचार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की रैलियां स्टार्ट हो गई, लेकिन बीजेपी का कितना बड़ा जनाधार है बिहार में सबको पता है। अगर नीतीश कुमार उनके साथ ना हो तो वो 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाएगी बीजेपी, ऐसा तमाम लोग कहते हैं। तो जेडीयू लग रहा है कि बिना कप्तान के लड़ रही है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम पहली तरह की बातें आई कि बिखर रहा है, उनमें तालमेल नहीं है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत को भेजा गया और ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया गया और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया। और जिस तरह से आईपी गुप्ता जो कि पान समाज से आते हैं, उनकी एंट्री हुई, उनके पास भी 20-25 लाख वोटर है। बताया जा रहा है कि इसका बहुत बेनिफिट होना है। और कांग्रेस भी इस बार पहले के मुकाबले बहुत मजबूत दिख रही है। 2020 में उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरह से टिकट बंटवारे इस बार कांग्रेस ने किए हैं, लग रहा है कि कांग्रेस अपना प्रदर्शन सुधारेगी और डबल
सीटों की संख्या करेगी जो 2020 में उसे मिली थी, लग रहा है 30-35 तक पहुंचेगी। तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है और जैसा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने आज से अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया है। सुबह 9:30 बजे निकले हैं तेजस्वी यादव और 6:30 बजे आज वो तमाम 8-9 रैलियां करके लौटेंगे। तो यानी सोचिए कि 8-8, 9-9 रैली एक एक दिन में निपटा रहे हैं तेजस्वी यादव। और अभी तो 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है। तो अभी सोचिए कि 12 दिन बचे हैं पहले चरण की वोटिंग में। तो 12 दिन में तो वो मारेंगे, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, इतनी रैलियां कर देंगे। अगर आप पकड़ लो 8 भी तो 80 + 16 96 रैलियां करेंगे। और तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ उमड़ती है, जो उत्साह उमड़ता है, वो आपको बिहार में बीजेपी के किसी नेता की रैली में वो भीड़, वो जोश, वो जुनून देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बार, पिछली बार भी बहुत संभावना थी कि आरजेडी की सरकार बन जाएगी, लेकिन कुछ 5-7 सीटों से वो रह गए। लेकिन लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है बहुत आराम से बहुमत का जो आंकड़ा है उसे क्रॉस कर लेगा, क्योंकि पहली बार एनडीए और नीतीश कुमार इतना कमजोर लग रहे हैं जितने कमजोर वो कभी नहीं थे। और बिना कप्तान की लग रहा है कि टीम उतरी हुई है मैदान में और हालत खराब है इस बार एनडीए की। तो अब मोदी जी को कोई नई रणनीति अपनानी होगी, कोई नया फार्मूला लाना होगा। जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा था कि भैंस तुम्हारी चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इस तरह का कोई नया जुमला लाना होगा। अगर नहीं लाई बीजेपी या मोदी जी इस तरह का नया जुमला, तो खेला खराब है, फंस जाएगा मामला इस बार बीजेपी का। मोदी जी प्लीज कुछ नया जुगाड़ लगाइए, नहीं तो ये जो तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि हर घर में नौकरी दे देंगे और तमाम जो लोग संविदा पे जॉब कर रहे हैं उनकी पक्की कर देंगे जॉब, और वेतनमान सबका बढ़ाया जाएगा, आईटी पार्क खोले जाएंगे, एजुकेशन हब बनाए जाएंगे और तमाम कौशल विकास की योजनाएं लाई जाएंगी। तमाम जो योजनाएं करी की घोषणा करी है, ये अपना खेल दिखा रही है बिहार में। और जो 3 मुख्यमंत्री बनाने का वादा उन्होंने किया है, वो भी बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है इस बार बिहार में। आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।